हेलो दोस्तों, आज हम लोग चोली कट ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर इसकी कटिंग देख लें। हमने इसके सारे कटिंग को पार्ट वाइज अरेंज कर दिया है, 1 2 3 4 और 5 के नंबर देकर। तो सबसे पहले हम एक को लेंगे और उसे टेकिन देंगे। हमने यहाँ पे टेकिन को दे दिया है। अब आप चाहें तो मतलब दोनों को एक साथ दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले एक पल्ला तैयार करेंगे। तो 1 नंबर वाले को 2 नंबर के साथ लेकर ऐसे ही मर्ज करना है। हमने जोड़कर कप बना लिया। अब 3 नंबर को उठाएंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई करेंगे। हमने अपने तरफ से कोशिश किया है कि आपको मतलब एवरी स्टेप समझ में आए, लेकिन अगर आपने इसकी कटिंग वीडियो देखी होंगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से कटिंग आप देख लें अगर नहीं देखा हो तो। अब हमने दूसरे कप को फिर से 3 नंबर वाले कपड़े को उठाना है और जोड़ना है। अब हम 4 नंबर वाले को उठाएंगे और जोड़ेंगे। ये पेटी का कपड़ा है और हमने जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे थोड़ा सा कट करके बराबर कर देंगे। अब हम फिर से एक पल्ले को उठाएंगे और पेटी के कपड़े में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसे सीधा करना है और इसके ऊपर और एक सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद हम इसे बीच से काट देंगे। अब ये 2 पल्ला बन चुका है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा साइड में जो कपड़ा दिख रहा है, आप चाहें तो उसे कट कर लें, और अगर आप नए हो तो कट ना करें, क्योंकि बिगिनर्स के हाथों से हो सकता है कि थोड़ा सा अगर इधर उधर कट गया तो फिर वो मिस्टेक हो जाती है। अब हम लोग बटन के पट्टी को लगाएंगे। तो बटन के पट्टी के लिए आप नाप लें और जो कटिंग है उसी में से तैयार करें। और ये है जो हम अभी काट रहे हैं, ये पाइपिंग, ये है काज पट्टी का, क्योंकि काज का पट्टी नीचे की तरफ से जोड़ा जाता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है तो उसमें जोड़ भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बटन का पट्टी हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, तो बटन की पट्टी का जो पाइपिंग है उसे बिल्कुल मतलब सीधा और बिना कटा हुआ वाला लगाएं। बटन के पट्टी को हमेशा नीचे की तरफ से रखकर सिलाई किया जाता है, क्योंकि इसे हम एक सिलाई करने के बाद उल्टी करके दूसरी सिलाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे बटन के पट्टी के लिए एक बार कपड़े को जोड़ दिया है। अब ये कांच का पट्टी है, तो कांच के पट्टी में अगर जोड़ भी हो तो भी ये चलता है, क्योंकि कांच का पट्टी नीचे की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर में जो वीडियो चल रही है कि उसमें जोड़ भी है तो नीचे की तरफ है, और ये बटन का पट्टी तो ये बिल्कुल सिंपल है और सीधा, उसमें कोई जोड़ नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो पट्टी जोड़े हो, ये बटन का पट्टी था तो इसमें थोड़ा सा आपको छोड़कर बटन के एवरेज में ऊपर की तरफ से मोड़कर ऐसे ही सिलाई करनी है। तो हमने बटन के पट्टी को तैयार कर लिया। अब कांच का पट्टी है तो कांच की पट्टी में पूरे मोड़े जाते हैं, मतलब जहाँ से सिलाई किए हो आप वहाँ से। तो मैंने पूरे को मोड़ लिया और ये अंदर की तरफ से करके इसे सिलाई करनी है। और दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही है, यहाँ से आप चाहें तो सिलाई से रिलेटेड कोई भी सामान खरीद सकते हो। अब आगे का पल्ला बना लेने के बाद आपको ये नेक का जो है वो नापना है, और जो काज पट्टी और बटन पट्टी है वो नापना है। अगर आपको लगे कि गले के पास थोड़ा सा कपड़ा मतलब ज़्यादा है तो आप उसे कट करके बराबर कर लें। और जो पेटी है, ध्यान रहे कि पेटी का जो निशान हो वो बिल्कुल एक दूसरे से बराबर हो, तभी आप फॉल्स वाले कपड़े को कट करें। अब हम लोग ये नीचे से मोड़ेंगे पेटी के पास से। वैसे ये रेडीमेड ब्लाउज है तो इसमें हम 2 सिलाई करेंगे।
अगर ये रेडीमेड नहीं होता तो हम एक सिलाई करते और नीचे पे फिर पेटी के नीचे हेम होता। अब हम दूसरे पल्ले को भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो पल्ले हमने पहले बना के रखे हैं उससे नाप लेना है। और नापने वक्त ऊपर जो गला का है वहाँ पे आपको पाइपिंग के लिए मार्जिन को छोड़कर ही नापना है। अब हम लोग दूसरे वाली पेटी को फिर से वैसे ही सिलाई करेंगे। यहाँ पे भी हम 2 सिलाई करेंगे। अब है ये पीछे का पल्ला, तो पीछे के पल्ला में हम टैगिंग देंगे। ये टैगिंग मैनुअली 6.5 इंच या कभी 5 इंच मतलब बॉडी के हिसाब से होता है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर गले की जितनी कटिंग होगी उसके 1.5 इंच के बाद टैगिंग दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ टैगिंग दे दिया है। अब दोनों पल्ला को हम लोग जोड़ेंगे, आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला। तो हमने पीछे के पल्ला के शोल्डर पे आगे का एक पल्ला रखा है। अब दूसरे पल्ला को हम लोग रखेंगे। हमने शोल्डर के पास जोड़ लिया है। यहाँ पे आपको 2 सिलाई करना है ताकि ये मजबूत रहे। अब हम लोग साइड में जोड़ेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखने के दौरान कहीं पे भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम साइड में भी बाद में जोड़ेंगे, तो पहले नीचे की तरफ मोड़ लेते हैं क्योंकि नीचे भी हेम होनी है नहीं, क्योंकि इसमें लेस है ऑलरेडी। अब हम लोग साइड में जोड़ेंगे। साइड में आपको पहले एक सिलाई करनी है और उसके बाद आपको नाप लेना है कि मतलब कितनी लंबाई चौड़ाई रखना है। उसके बाद आपको फिर से इसके बगल में जस्ट एक सिलाई करना है। और दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है, आप चाहे तो वहाँ से सिलाई से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लें। तो दोस्तों, हम लोगों ने जोड़ लिया। अब ये पाइपिंग जो है तो हम लोग पीछे के लिए बनाएंगे, क्योंकि पीछे का गला चौकोर है तो उसके लिए पाइपिंग चाहिए चौकोर। तो हम लोग पाइपिंग को जोड़कर वैसे ही बना लेंगे। अब आपको फिर से साइड में 2 सिलाई कर लेनी है ताकि अगर कभी साइज बड़ा छोटा हो तो एक सिलाई खोलने के बाद अरेंज हो जाए। तो दोस्तों, हमने साइड में भी जोड़ लिया, मतलब ब्लाउज एक तरह से तैयार हो गई है। सिर्फ पीछे पाइपिंग जोड़ना है हमें। इसमें हमने आगे और पीछे पाइपिंग जोड़ दिया है क्योंकि इन दोनों ब्लाउज की कटिंग एक ही साथ हुई थी। तो आप अगर इसकी कटिंग देखे होंगे तो दोनों की कटिंग आपने देखी होगी, और अगर कटिंग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख लें। अब हम लोग पाइपिंग को बिल्कुल कॉर्नर से मिलाएंगे और कॉर्नर से मिलाते हुए गले तक लेकर जाएंगे और गले के पास से मोड़कर बिल्कुल किनारे पे ब्लाउज को और पाइपिंग को जोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि आपके समय बचे। आपको पाइपिंग को इस तरह से रख के सिलाई करना है कि कॉर्नर वाला से बिल्कुल कोने के पास है। यहाँ पे आपको हर कोने पे रुक कर चाप को उठाकर घुमा के फिर से धीरे धीरे सिलाई करनी है। यहाँ पे हम मोड़ देंगे लास्ट में। अब यहाँ पे आपको पाइपिंग को मोड़कर और एक सिलाई करनी है। ये वाली सिलाई सिर्फ गले के पास तक जाएगी, क्योंकि गले के पास से हम लोग जो पाइपिंग है पूरी उसे मोड़ते हैं। और गले के पास से यहाँ पे पीछे की तरफ से थोड़ा सा पाइपिंग चौड़ा होता है, तो हम लोग पाइपिंग को छोड़कर हल्का सा मोड़ेंगे, इसलिए पीछे की गला का पाइपिंग का चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा था। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही धीरे धीरे और ध्यान से पाइपिंग को मोड़ना है। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि मैं आपको समझाने की कोशिश मतलब अपने एंगल से बहुत ही अच्छे से करता हूँ। अगर फिर भी आपको किसी भी पार्ट में समझ में ना आए
और आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। पाइपिंग को मोड़ लेने के बाद हम लोग कॉर्नर पर वैसे ही एक थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि मोड़ने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग पाइपिंग के बिल्कुल किनारे पे सिलाई करेंगे, ये बिल्कुल किनारे पे, मतलब बिल्कुल ऐसे ही। और पाइपिंग को भी आपको मोड़ लेना है। यहाँ पे गले का हेम हो जाएगा। अब हम लोगों को बाजू जोड़ना है, तो बाजू में हेम तो होना है नहीं, तो बाजू के किनारे में लेस है तो हम लोग लेस के किनारे सिलाई कर लेंगे। हमने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे एक एक सिलाई करना है, मतलब बाजू में भी 2 सिलाई होता है। तो हमारी बाजू पूरी तरह से तैयार हो गई। अब एक दूसरे को मिला के नाप लेना है। अब हम लोग दोनों बाजू को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे एक 1/2 इंच का कट लगाएंगे। ये कट सिर्फ आगे वाले बाजू में लगेगा, मतलब जो बाजू आगे की तरफ जाएगा उसमें। इस कट लगाने से ये होता है कि आर्म होल के पास बाजू लटकते नहीं हैं। अब हम लोग बाजू को जोड़ेंगे तो ये कटा वाला हिस्सा जो है वो आगे की तरफ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो बाजू के जोड़ हैं और ब्लाउज के, तो दोनों को एक दूसरे के विपरीत करके सिलाई करना है। और सिलाई करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों का मतलब बाजू का और ब्लाउज का साइज एक ही हो। ऐसा ना हो कि एक कपड़ा आगे एक कपड़ा पीछे रहे, ऐसे होने से मतलब बाजू अच्छे से बैठेगी नहीं। तो आपको बराबर करके धीरे धीरे सिलाई करनी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर दिया था ताकि आपकी समय बचे। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और आपका तो अल्टीमेटली फ़ायदा होगा ही अगर आप इससे कुछ सीखोगे तो। और अगर आपको लगे कि हमारे अंदर कोई सुधार लाने चाहिए, मतलब बताने के तरीका में और सिलाई में, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग दूसरी बाजू को जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का ब्लाउज का काम अब 97% तक कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने बाजू को भी जोड़ लिया है दोनों। अब हम लोगों को एक ही काम है, इसमें बटन लगाना और काज करना और थोड़ा सा गले के पास हेम करना। तो आप अगर हेम करना नहीं जानते तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। और बटन और काज पट्टी लगाना उसका भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो सब्सक्राइब करना ही चाहिए आपको। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।